everyone, welcome to all CUET aspirants. So guys, if you are targeting the CUET exam and the COQP 11 paper code for 2025, so you know there is a computer section in this exam. It means 10 to 15 questions you will see in this paper code. So basically आज के इस सेशन में हम देखेंगे how you can prepare the computer section. What is the best strategy कि जो भी 10-15 questions computer section से different area से पूछे जाए आप उसको इजीली 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सको और जो भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग ना हो। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे एंड इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली वी विल फोकस ऑन कंप्लीट सिलेबस। क्या होगा, क्या वेटेज रहे हैं पिछले कुछ ईयर में 2023-2024 में, किस वेटेज के साथ, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या रिसोर्सेस आप फॉलो करोगे, कहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है एंड किस तरह से मॉक अटेम्प्ट करना है और फाइनली कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट। तो एक स्टूडेंट का जो कंप्लीट प्रॉब्लम होता है किसी भी सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए किसी भी एग्जाम के, सो यहां पे हम कंप्लीट थिंग देखने वाले हैं, पूरा सिलेबस, वेटेज, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहना क्योंकि यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहती है। तो फर्स्ट एरिया जो है जहां पे हम फोकस करेंगे, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वेटेज वाइज। इट मींस कि कंप्लीट सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो उसके टॉपिक्स हैं उनका कितना मार्क्स, कितने मार्क्स आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे देखो जो कंप्लीट सिलेबस की बात अगर से हम करें तो ये यहां पे जो उनका ऑफिशियल सिलेबस है एज पर एज जो क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए 2023-2024 के पेपर के एनालिसिस करके उसके बेसिस पे जो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें सबसे फर्स्ट थिंग आया आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इट मींस जो कंप्यूटर डिवाइस है उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। इट मींस उसका जो जनरेशंस, डिफरेंट जनरेशन, कंप्यूटर के इक्विपमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस एज वेल एज मेमोरी रिलेटेड, कौन सा परमानेंट मेमोरी है, कौन सा टेम्परेरी मेमोरी है, रैम रोम का कॉन्सेप्ट, फ्लैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो हार्ड डिस्क एंड अदर्स मेमोरी की बात होती है। तो ये कंप्लीट पार्ट आपका आ जाता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और यहां से फॉर श्योर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। इट मींस जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क। इट मींस लैन का कॉन्सेप्ट क्या है, वैन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैन का कॉन्सेप्ट क्या है, और इन सब सारे नेटवर्क में जो डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजी यूज होती है तो उनका क्या स्पेसिफिकेशन है, वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी क्या होता है। तो ये सब सारे जो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट है वहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वेबसाइट क्या होता है एंड इंटरनेट, इट मींस जैसे यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है। तो ये सब सारी चीजें, वेब ब्राउजर जैसे इसी का पार्ट हो जाता है। तो उन सब से रिलेट करके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी पिछले साल ही क्वेश्चन दिया था कि 4 सॉफ्टवेयर्स के नाम दिया था और उसमें से पूछा था विच वन इज अ वेब ब्राउजर, तो जिसमें से क्रोम ऑप्शन में था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये सब सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होने चाहिए इंटरनेट से रिलेट करके। नेक्स्ट आपका आता है एमएस ऑफिस, विच इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट मींस यहां से आप डिफरेंट जो पैकेजेस होते हैं एमएस ऑफिस के, इट मींस जैसे लाइक एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स एंड पावर पॉइंट, तो इनके जो सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जो बहुत कॉमन ऑप्शंस होते हैं जो यूज होते हैं, उनसे रिलेट करके आपको, जैसे वर्ड की बात करूं तो मार्जिन पूछ लेगा एंड पीपीटी की बात करूं तो स्लाइड शो पूछ लेगा एंड एक्सेल की बात करूं तो कुछ बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीटली आपको एमएस ऑफिस के ये जो 3 सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, पीपीटी एंड एक्सेल, ये 3 सॉफ्टवेयर के बेसिक ऑप्शन जो यूज करने के लिए होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बट 1-2 क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीबीएमएस है क्या वो आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। एक जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है और वही सेम क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो कि एसक्यूएल था। जो कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, जबकि ये यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट, इट मींस डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है, कितने टाइप के टेबल्स होते हैं, इनर ज्वाइन क्या है, आउटर ज्वाइन क्या है, आपको इसको भी अंडरस्टैंड करके रखना पड़ेगा। पॉसिबल है कि क्वेश्चन फॉर्म हो जाए।
उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करके इट मींस डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कमांड्स होते हैं, चाहे वो सीडी हो, डीआईआर हो, तो ऐसे कुछ बेसिक कमांड्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करके। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंडिंग आपका चेक किया जाता है कि इट मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है। उसके बाद सिर्फ उसमें आपको दे देगा कि सी या फिर जावा या सी प्लस प्लस या सी शॉप, ये किस टाइप की लैंग्वेज है, इट मींस लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इनमें क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या मीनिंग्स होता है इनका, ये अंडरस्टैंडिंग आपको काफी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है फाइल एक्सटेंशन एंड एब्रीवेशन। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां से हर साल 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर आपको रिवीजन से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मेमोराइज भी करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट ऐसा है। तो दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस भी यही है, और यहीं पे एज पर मी जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे यहीं से सारे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वेटेज। देखो वेटेज में अगर मैं 24 का देखूं तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको मैं अभी डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं। एंड अगर से इफ यू वांट दिस स्लाइड, ये पूरा कंटेंट आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का एंड टेलीग्राम ग्रुप का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा एनालिसिस पर्पस के लिए कि दोनों ईयर में 2024 का ये एनालिसिस है जिसमें एक ही स्लॉट था। 2023 में अगर देखोगे तो एक 24 जून को हुआ था जो कि सेकेंड डे था, और 2023 में ही 8 जून को एक पेपर हुआ था जो कि फर्स्ट डे था। ठीक है, तो दोनों डेज का जो पेपर अवेलेबल है एनटीए की वेबसाइट पे, उसका एनालिसिस करके यहां पे मैं दे रहा हूं। अगर से 2023 में देखोगे तो 10 क्वेश्चन ही आया था यहां पे, बस 2024 का अगर से आप एनालिसिस करोगे तो 15 क्वेश्चंस यहां पे पूछा गया है। तो देखो यहां पे 75 क्वेश्चन में इन्होंने कुछ फिक्स तो किया नहीं है कि हम इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे। सो आप इतना मान के चलो कि 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आएगा कंप्यूटर सेक्शन से। अब उस जो भी 10-15 क्वेश्चन आए, आपको ऑल क्वेश्चंस करेक्ट करना है, तो उसी के लिए हम ये वीडियो देख रहे हो, कंप्लीट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखो अगर से आप पूरा टॉपिक वाइज वेटेज देखोगे तो जैसे फंडामेंटल कंप्यूटर, चलो ठीक है यहां पे तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बट कंप्यूटर एब्रीवेशंस, जो कंप्यूटर एब्रीवेशन होते हैं उनसे रिलेट करके, फॉर एग्जांपल यूआरएल क्या होता है, ठीक है, एचटीटीपी क्या होता है, उसके बाद लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन है, यहां से देखो 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद इस साल कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल बी, कंट्रोल, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना शॉर्टकट की, उनसे रिलेट करके देखो हर साल क्वेश्चन आए, तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेट करके 2 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन दोनों साल में देखने को मिल रहे हैं, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेट करके देखो हर साल हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेट करके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको करना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स इसी का पार्ट हो जाता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर इट मीन जो डिफरेंट टाइप के मेनी फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए, वहां से तो इसकी भी कंप्यूटर बेसिकली फंडामेंटल का ही पार्ट होता है, तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो एक क्वेश्चन है बट इस साल नहीं आया, तो ठीक है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट आपका इंटरनेट से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेट करके देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। वेबसाइट रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस इज नोन एज व्हाट, तो कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस इज नोन एज व्हाट, होम पेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन। तो डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर वायरस है उनसे रिलेट करके अंडरस्टैंडिंग रखो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से अवेयर रहो, जो बेसिक और काफी वेल नोन मार्केट में है। तो ये सब सारी चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। कंप्यूटर जो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स है, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो आपको अपडेट करके रखना। तो कंसर्न इज व्हाट कि दोनों ईयर में देखो 2023 के डे 1 डे 2 का मैंने दिखा दिया, 2024 का पूरा कंप्लीट एनालिसिस दे दिया कितना क्वेश्चन है। तो होप सो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या सिलेबस है, क्या ऑफिशियल सिलेबस है और कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको एक्चुअल क्वेश्चन भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं एक्चुअल पेपर भी शेयर कर दूंगा जो एनटीए का ऑफिशियल पेपर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अब आता है कि पढ़ना कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पता तो चल गया क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट है कि अब पढ़ना कैसे है और कहां से है। तो देखो जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, मेरा कंसर्न ये होगा कि सबसे पहले आप कंप्लीट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रखो, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग आते हैं।
बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है तो सबसे पहले आपका बेस्ट बेटर हो जाएगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो भी आप क्लासेस ज्वाइन की हो या फिर लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, तो उसमें आपकी ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो भी फैकल्टी पढ़ाता है उससे आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनूवर की बात करूं तो यहां जो हम प्रोवाइड करते हैं, अगर से जो हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं, आप अगर से यहां पे देखो तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि अगर से आप जो मैनूवर के प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो यहां पे देखो कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेट करके जो एज पर द सिलेबस एंड जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंप्लीट यहां पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। इट मींस एक बार अपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर जस्ट यू नीड अ प्रैक्टिस, सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यहां पे कंप्यूटर, होप सो कि दिखता होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर, इट मींस डिफरेंट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, data representation and number system, software, data communication and internet, Microsoft Office related term and abbreviation related. It means जितने भी इस एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं उन सारों को काफी डिटेल में एंड एग्जाम ओरिएंटेड सारे कंटेंट को बनाया गया है। इट मींस अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हो तो आपका कंप्लीट थ्योरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट बुक्स। बुक्स इट मींस जो आपके पास बुक्स हो, अगर आप बुक से स्टडी कर रहे हो तो आपके पास जो बुक्स हो वो काफी रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैनुअल हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं नॉट ओनली फॉर द कंप्यूटर सेक्शन बट ऑल्सो फॉर अदर सेक्शन ऑल्सो, फॉर एग्जांपल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उन सब के लिए जो बुक है वो भी काफी रेलिवेंट होनी चाहिए, उसके कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बुक्स एंड हैंडआउट प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टडी के लिए तो वो भी काफी रेलिवेंट होता है, वो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इट मींस कि जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो वो हाईली रेलिवेंट होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपका नोट्स। इट मींस जब भी आप लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर क्लासरूम लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपके नोट्स काफी अच्छे होने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है मेंशन करके रखो क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन्स के लिए वही सबसे बेस्ट रिसोर्स होते हैं। अब जाके फिर से आप पूरी चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, जो आपके बेस्ट नोट्स होते हैं उनसे रिवीजन करना काफी इजी होता है और कम टाइम पे आप कर पाओगे। तो ये तो हो गया रिसोर्सेस की बात। इट मींस यूटिलाइज द हाई क्वालिटी रिसोर्सेस। इस वर्ड को याद रखना कि जो भी रिसोर्सेस यूज कर रहे हो वो बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए। इट मींस एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, नहीं तो फिर पूरा एफर्ट देने के बाद भी काफी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कर लिया, आपने पूरा सिलेबस हम समझ लिया, आपने पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया, बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, कितने कंफ्यूजिंग होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको रियल एक्सपीरियंस देता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। इट मींस जैसे आपने कंप्यूटर सेक्शंस को में कोई फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ा, उसकी थियरी पूरी पढ़ ली, उसके बाद उसी से रिलेट करके सिर्फ आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो ज्यादा वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस और उस टॉपिक से बहुत अच्छे से आप अवेयर हो पाओगे। टेस्ट एंड उसका एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आप अंडरस्टैंड करते हो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो नेक्स्ट जो मैंने स्टेप बताया कि आपको मॉक टेस्ट फुल लेंथ, सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज सब एकदम एक राइट वे में अटेम्प्ट करना। इट मीन जैसे ही आपका कोई टॉपिक पढ़ के हो गया तो पहले टॉपिक वाइज कर लो, उसके बाद जब पूरा पढ़ के हो गया तो सेक्शनल कर लो, जब पूरा सेक्शन हो गया तो फिर आपको फुल लेंथ पे फोकस करना चाहिए क्योंकि अदर सेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उन सब का कंबाइंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और फिर एनालाइज करो। कुछ चीजें जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड शॉर्टकट, इसका काफी अच्छा रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस से रिलेट करके आता है, एंड वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो कुछ बेसिक शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं। कॉमन एब्रिविएशन है, एचटीटीपी है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बाद यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ऐसे कुछ बेसिक्स हैं, और भी डिटेल में है इनसे रिलेट करके जो एब्रिविएशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। लैन का, वैन का, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। कमांड्स कुछ बेसिक्स होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेट करके हैं, जैसे DIR है, CD है, चेंज डायरेक्टरी करके। तो ऐसे कुछ बेसिक्स कमांड भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये चीजें कुछ आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। जो भी कंटेंट आपके पास है वहां से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप मैनुअल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको ये सब सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आता है टाइम कितना डिवोट करना है, टाइम मैनेजमेंट फॉर द कंप्यूटर सेक्शन। तो देखो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि नो रिक्वायरमेंट, आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं देना है कि आप इसको लिए अलग से कोई 1-2 घंटा निकाल के स्टडी करो। आप जो वीडियो देख रहे हो, आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसी को अगर से आपने अच्छे से देख लिया
तो फिर आपको एडिशनल कोई टाइम देने की नीड नहीं है। ये सेक्शन ऐसा है। और बट कंडीशन ये है कि आपके पास जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इट मींस उसी से पूरा आपका क्लियर हो जाए। जो भी लाइव लेक्चर या फिर लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, उसी से में आपका सारा थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कोई एडिशनल टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो अटेंड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जाके टेस्ट प्रैक्टिस कर लेनी है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। और फिर जो भी आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन है इस एग्जाम में, आप इजिली 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन मैं यहां पे रिमाइंड करूंगा कि इस सेक्शन के लिए आपको कोई एडिशनल टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक बार जो आपने टॉपिक पढ़ लिया या फिर लेक्चर अटेंड कर लिया, बस हो गया। अपने नोट्स उसी टाइम पे नोट्स बना लिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद जाके टॉपिक वाइज टेस्ट और उसको एनालिसिस करो, और उसमें जो राइट रॉन्ग हो रहा है उन्हीं को एनालिसिस करके ट्राई करो अपने आप को इंप्रूव करने का। तो ये सारा स्टेप्स है इस सेक्शंस को इंप्रूव करने का, 10 to 15 मार्क्स को इजिली स्कोर करने का। सीयूईटी जो आपका पेपर कोड है COQP 11 में काफी इजी एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्लानिंग करने इस एग्जाम्स के लिए, तो कंप्यूटर सेक्शन में काफी अच्छा कर सकते हो। बाय द वे, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए काफी अच्छा चांस है। इफ यू आर मुंबई बेस्ड, तो आप मेन्यूवर के प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे रेलिवेंट कंटेंट मिल जाएंगे। आप अगर आउट ऑफ मुंबई हो तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए वसई, दादर, बोरीवली, अंधेरी, थाने, बोरीवली एंड पुणे यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन प्रोग्राम, इट मींस क्लासरूम प्रोग्राम। एंड फॉर ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सारे एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपको काफी अच्छे से गाइड करेंगे। सारे कंटेंट्स काफी रेलिवेंट है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको मॉक टेस्ट के लिए, आपको प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। सो मेरा सजेशन ये होगा कि डोंट डिले, अभी जो लिमिटेड टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप इन सारे नंबर्स पे कॉल करके हमारे काउंसलर से डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद भी कुछ आपके रिक्वेस्ट है, किसी और टॉपिक्स पे वीडियो की नीड है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेट करके भी कोई आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछ सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। और भी काफी अच्छे स्टडी मटेरियल वहां पे शेयर होते रहते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, रिवाइज करते रहो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।